there is source of income that is not exempt. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका जीएसटी नंबर ही ना हो। नंबर लेने से क्या होगा? कुछ गलतियां वो करेंगे, बाकी हम देख लेंगे, हैं? नोटिस तो पक्का आना ही है। So therefore, please visualize that there is taxable income. I'll give another example. Any healthcare center, nursing home, hospital, having a taxable turnover? Any healthcare institution having a taxable turnover? हेल्थकेयर में क्या टैक्सेबल हो सकता है? कॉस्मेटिक सर्जरी वो सब छोड़ के हेल्थकेयर में क्या टैक्सेबल हो सकता है? मैं बताऊं। हॉस्पिटल के अंदर एक एटीएम है और एटीएम जिन्होंने इंस्टॉल किया वो किराया देते नहीं। कैंटीन कोई और चला रहा है और वो किराया देता है, फार्मेसी कोई और चलाता है वो किराया देता है, कार पार्किंग मैनेजमेंट किसी को दे रखा है वो टेंडर में पैसा भर रहा है, कंपाउंड के इर्द गिर्द एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड डिस्प्लेड है वहां से इनकम आता है, बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल फोन का टावर लगा है वहां से इनकम मिलता है। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आपको एक्सरे लेना हो तो कहीं पे भी आप नहीं ले सकते, स्प्रेन फ्रैक्चर दिखेगा। अगर आप इधर जाएंगे तो स्प्रेन ही दिखेगा। आपका ब्लड टेस्ट ना कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन आप कहीं पे भी करेंगे तो शुगर ज्यादा दिखेगा, कोलेस्ट्रॉल तो हाई दिखाएगा। आप हमारे यहाँ जाएंगे एकदम कंट्रोल में रहेगा शुगर, हैं? You know, friends, which industry you are having deep understanding? Let me see. Which is the एक ऐसा कौन सा क्षेत्र है बिजनेस के जिसके बारे में आपको बहुत गहराई से समझ है? You know so intimately. एक सिंपल एग्जांपल, एक डॉक्टर साहब है, टोटल टर्नओवर उनका एग्जैक्ट बिल्डिंग किराए पे दे रखा है, उसके चलते उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। Any other area of verification required? Not required. Everything सब सिंपल है, सिंपल केस है। रात के 10 बजे के बाद भी इनका रिटर्न फाइल हो सकती है। आप डॉक्टर साहब के पासपोर्ट मंगाइए, पासपोर्ट देखेंगे, 4 बार तो वो सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, साउथ अफ्रीका जाके आ चुके हैं? पूछोगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे सेमिनार है, हाँ? हमें बुलाते हैं सांगली, डॉक्टर साहब को भेजते सिंगापुर, देखो मेहनत करने वाले सांगली में करते। तो सिंगापुर में गए, पूछे डॉक्टर साहब से आपका टिकट किसने बनाया? आपके आईटी रिटर्न में तो टिकट का एक्सपेंडिचर नहीं है। वो तो देखो पूरे फैंस है हमारे सारे। नो, इज दिस ए टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ द डॉक्टर? क्या सोच, 2 लाख का ट्रिप है, 4 ट्रिप 8 लाख का टर्नओवर बन गया, नहीं बना? डाउट है। There cannot be any doubt. If he has not spent the money, it is income. अभी 194R के चलते पकड़ में आ जाएंगे सब। So please bear in mind, deep understanding of every industry is necessary. ठीक है? Deep understanding. जीएसटी का समझ होना काफी, जीएसटी का समझ होना भी जरूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का समझ होना भी जरूरी है, लेकिन बिजनेस का समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स पेयर जो है वो अपनी ही मस्त में है। बैंगलोर में आप जाएंगे तो एक से एक कंपनियां मिलेंगी कि दुखी हो जाओ। मैं बता रहा हूँ, एक क्लाइंट है, उनका बिजनेस है ये ओला उबर जैसा है, और दोनों में से किसी ने उनको टेक ओवर भी कर लिए, बहुत मोटे रकम दी और बाद में लॉस हुआ, वो अलग बात। तो सर्विस टैक्स वाले ऑडिट कर रहे थे, तो पूछे उनसे, सर कैन यू गिव अ स्मॉल राइट अप अबाउट द बिजनेस? आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। वो लेटर हमारे ऑफिस आने के बजाय कंपनी में चला गया। तो डॉक्टर जो डायरेक्टर जो थे बहुत फुर्सत में बैठे थे, तो शुरू कर गए पावर पॉइंट बनाने। ये ई कॉमर्स वगैरह स्टार्टअप वगैरह में पावर पॉइंट का बहुत हवा है, तो पावर पॉइंट बनाने लगे। लिखे वहां पे, आई स्टडीड IIT मद्रास, देन आई वर्क इन बैंक। इंजीनियरिंग करके बैंक है, अरे वही तो है। सीए में ज्वाइन करोगे तो अकाउंटेंट ही बनोगे, सही बात है ना? इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ोगे तो
बैंकर ही बनोगे तो बैंक में ज्वाइन किए, फिर वहां जॉब कर एमबीबीएस करोगे तो क्या बनोगे? बिल्डर बनोगे। सही बात है ना? नियत से जो पढ़ते हैं वो काम करते हैं, वो ये रूम में है। तो I studied in IIT Madras engineering, then I went to bank in Bombay. From there I went to IIT to Boston, America, and studied MBA. Then I developed software. Software is in the cloud. Cloud is in the sky. Sky is in the with God. Then taxi is in the road. Taxi driver and the customer are talking to God. लंबा 20 पेज का पावर पॉइंट वो मेल करके स्टूडेंट को, स्टूडेंट फोन की क्या है, सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूँ, भगवान तक इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। सर सिंपल सी बात है, ये पता नहीं क्या करते हैं, बेसिकली टैक्सी ड्राइवर से हर ट्रिप का 50 रुपए खाते सर बस। The reason why I am saying this is taxpayer look at the business, वो अपनी क्षमता के बेसिस पे अपने बिजनेस को देखते हैं। जीएसटी में प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, तुम कमाते कैसे हो ये बताओ। एक डॉक्टर साहब थे जो फ्लाइट में चल रहे थे, फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, उनके बगल वाले सीट पे एक यंग हैंडसम लड़का बैठा था, तो डॉक्टर ने कॉन्वर्सेशन शुरू कर ली, हेलो आई एम डॉक्टर शर्मा। तो उन्होंने मुड़ के देखा, हेलो आई एम आनंद। थोड़ा टाइम गया, चाय वाय पी, फिर हेलो आई एम डॉक्टर शर्मा कार्डियक सर्जन। हेलो आई एम आनंद। अभी डॉक्टर साहब को रहा नहीं गया, सर्जन कार्डियक सर्जन तुम क्या करते हो? हाँ मैं चेस खेलता हूँ। तुम पूरा वायरिंग बिगड़ गया डॉक्टर का, लंच तक बैठ के, फिर आई एम कार्डियक सर्जन, लेकिन तुम क्या करते हो मेरे दोस्त, जवान लड़के क्या करते हो? सब बोला ना चेस। नहीं कार्डियक सर्जन आई डू सर्जरी। व्हाट यू डू? चेस। चेस तो ठीक है, खाने के लिए क्या करते हो? मैं विश्वनाथन आनंद सिर्फ चेस खेलता हूँ, खाना हो जाता है। Therefore, please bear in mind, deep appreciation about the other business is necessary from GST point of view. Taxpayer तो अपने क्षमता के हिसाब से बिजनेस को डिस्क्राइब करता है, लेकिन GST में वो सब नॉट रिक्वायर्ड। GST तो बस तुम्हारा दुकान कैसे चलता है ये बताओ मेरे दोस्त। तुम अच्छा ड्राइवर से 50 रुपए खाने वाला, ठीक है, समझ में आ गया। So therefore we have to bear in mind, truth does not matter, facts matter. In your notice, what is the fact? What is the fact in your notes? That becomes very important. I want you to look at please section 75. 59 is the most powerful section. 75 is the best section that protects the taxpayer. It protects the taxpayer. Why it protects the taxpayer? Because of safeguards contained in section 75. I'll share a few provisions which are of interest, which will provide safeguards. Section 75(10). Show cause notice must be issued, hearing conducted, and order passed within 3 years or 5 years. You are aware of the timing. Section 75(10) states, if the show cause notice is not adjudicated within 3 years or 5 years, the proceedings are deemed to be concluded. तो पहले तो ऐसा था कि शो कॉज नोटिस देने से काम हो गया, अभी बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जीएसटी में ऐसा है कि ना सिर्फ शो कॉज नोटिस निकालनी चाहिए, adjudication must be completed before 3 years or 5 years. Please bear in mind, how you respond will influence how you arrive at the conclusion. 75(10), 75(2). I won't discuss all the clauses, don't worry. 75(2). जब शो कॉज नोटिस 74 में दी गई है और 74 में जरूरत यह है कि ना सिर्फ डिमांड की जरूरत है, बट द डिमांड शुड बी बिकॉज ऑफ सप्रेशन। जब अपील में जाकर सप्रेशन एस्टैब्लिश नहीं होती है, द शो कॉज नोटिस विल बी डीम्ड to be show cause notice under section 73. So whenever you get a show cause notice, first question is which section? 73, 74, 76. All these are important aspects to consider. Third aspect, 75(13).
75-12 everybody is aware of. 75-13 penalty only once.